ये इतना लंबा लंबा कैसा करो 6 93 95 98 4 मेंबर ये ABCD कैसे 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 हुआ कैसे पूरे ना स्मार्ट देवा की स्मार्ट स्टडी है, सब कुछ होगा। ये एक्चुअली में क्या है, ये है जो कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जो सब वो सब जो ऐसे असेंबली के लिए आई थी, असेंबली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए आई थी। वो सब का है कि वो यूके के दो प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब बनने वाले थे। अरे बम से फेंक दूंगा मैं साला कर। दो आए थे, वो क्लाइमेटन वाला आए थे, चर्चित को उड़ा दिया गया था, मतलब चर्चित को हम चर्चित बेकार व्यक्ति थे, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया था। हमारे सपोर्ट से थे वो लेबर वाले पार्टी के क्लाइमेट जीत गए थे। फिर उन्होंने हमने बोला कि हमने आपको जिताया, सपोर्ट किया, आप भी कैबिनेट भेजो, अपना वादा पूरा करो। तो उन्होंने जो कैबिनेट मिशन भेजा और उन्होंने जगह पे बम फेंक दिया भाई। वो तो उसकी हम बात चल रही है कि वो जो कैबिनेट मिशन आई थी 1946 में हैं, फिर उन्होंने करवाए थे जून जुलाई में 1946 में जून जुलाई में इलेक्शन करवाए थे। उन इलेक्शन से 389 मेंबर टोटल बन के आए थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। ठीक, उन जो 389 मेंबर थे उसको कैसे ऐड करेंगे बताता हूँ, सब्र करो। 389 क्या था यार, अरे अभी अच्छा बनाया था मैंने, थोड़ा पॉज करो यार 2 मिनट। हाँ याद आया जो कैबिनेट मिशन जो यूके वालों ने भारत भेजा था, उसमें 3 लोग थे। एक वो पैट्रिक साहब थे जो ठीक अच्छा था, वो एकदम प्रेसिडेंट, वो एकदम अध्यक्ष थे। दूसरे मेंबर वो क्रिस्प साहब थे जिनका ब्रेकअप हो गया था, उन्होंने बोला कि प्रपोज किया, हमने मना कर दिया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जी थे, और तीसरे वो एक ग्रेट होने के AB अलेक्जेंडर जी थे। वो 3 लोग आए थे ना, तो वो 3 लोग में से 3 जा होता है 9। 3 थे तो पहले 3 तो होगा ही, ये 3 लगा दिए, फिर 9 लिख दिए। 3 थे, वो 3 लोग थे, और उन तीनों ने ही पूरा कैबिनेट मिशन का ना पूरा मेन लोग थे। तो 3 जा 9, ये 3 जा ये 9 हो गया। 3 लोग भेजे थे और तीनों लोग ही मेन थे। वो 3 जा 9 होगा। अब ये 9 में से जो पहला वाला मेन आदमी हटा दो, बस 2 मेंबर मेन थे। 9 में से मतलब मेरे वो 3 मेंबर जो थे, उन 3 मेंबर में एक तो प्रेसिडेंट था, तो बाकी बचे 2 हैं। तो ये 9 में से हमें 1 हटा दो, प्रेसिडेंट वाला हटा दो, तो 9 में से हम 1 हटा देंगे तो बचेगा 8। तो ये आ गया 389। याद हो गया। देवा स्मार्ट तो पहले बोला था, देवा कितना स्मार्ट हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सब ही अपने आप को। रूल या पुष्पा का रूल नहीं, याद स्मार्ट देवा करो रूल चलता है। रूल रूल 5 उंगलियां मेरी। रूल तो 639 वहाँ से याद होगा कि 3 मेंबर आए थे, तीनों ही मेन थे। एक था प्रेसिडेंट थे, 2 मेंबर थे, तीनों ही मेन थे। 3 जा 9 हो गया। और 9 में से जो एक प्रेसिडेंट हटा देंगे तो बचते हैं सिर्फ 2 मेंबर। एक प्रेसिडेंट को हटा देंगे तो बचते हैं 2 मेंबर। एक प्रेसिडेंट हटा तो 9 में से 1 हटा, बच गया 8। 389 यहाँ से याद हो गया। 389 टोटल मेंबर इलेक्शन होके आए थे। अभी इलेक्शन में कैसे हुआ था, 2 तरीके से हुआ था। इनमें भी जिनके भी 2 कैटेगरी में बांटा गया इनको। फिर कोई आ गया था, हाँ, तो ये 389 में भी 2 भागों में बांटा गया। एक था ये ब्रिटिश इंडिया थे, एक थे देसी रियासतें थी। मतलब ब्रिटिश इंडिया मतलब थे
मैं पहले गाँव समझ रहा था, फिर सर ने बताया ब्रिटिश इंडिया यानी तो जो ब्रिटिश ने इंडिया में कब्जा यहाँ कब्जा किया था वो थे ब्रिटिश इंडिया वाले 296। और देसी रियासत मतलब जो राजा थे उन्होंने अपना कुछ इलेक्शन करके भेजा, अपना कोई नॉमिनी अपने तरफ से कोई ये भेजा था, वो थे 93। ब्रिटिश इंडिया वाले थे उनको 296, ये 93। याद कैसे करेंगे? बहुत ईजी, इतना ईजी तो हद नहीं इसकी। देखो ये मतलब 39 मेंबर टोटल थे, तब 300 लगभग थे ना, 39 यानी 300 के पास मतलब 300, और वो 300 में से ठीक है 39 यानी जब 300 के ऊपर थे तो 300 मान लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया भारत वो यूके वो ये ब्रिटिश भेजा है तो उनके मेंबर तो ज़्यादा होंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो 300 मान लेते, जो 39 में 300 अपने से मान लें 300 लगभग तो हुए होंगे। अब इन 300 में हमारी दिशाएँ थी, मतलब चारों राज्यों में कब्जा, मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने कब्जा किया था हमारे ब्रिटिश लोगों ने, हर चारों दिशाओं की ओर गए थे। तो 300 में 4 घटा दो तब 10 में से ठीक कैरी बढ़े 10 में से 4 घटा आया 6, ये आ गया 6, फिर 9 आया 9, 2 आया 2, 296 ब्रिटिश इंडिया आ गया। समझ गया, लो चित्त याद हो गया। अब 39 में से 296 घटा दो 93 आएगा, 9 में 6 गया 3, और फिर 10 में से 19 किया, 18 में से 19 किया 9, हाँ ले 93 आ गया। तो एक याद कर, दूसरा प्यार याद हो जाएगा 93। ठीक, ये बड़ा ईजी हो गया। अब जो 93 थे वो तो मतलब देसी रियासत के, मतलब राजा ने अपने इलेक्ट करके भेजा था, मतलब राजा के नॉमिनी थे। हर अपने यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने अपने कि मेरी तरफ से आएगा, उन्होंने 93 भेजा था। तो टोटल 93 राज हुए होंगे, सारे राजा हुए होंगे, मार मुरा के सब 93 राज बचे होंगे, इसीलिए 93 भेजा था। 93 वो 93 तो भेज दिया था। अब ये आ ब्रिटिश इंडिया में फिर कोई आया पंचो। अब ये जो 296 ब्रिटिश इंडिया वाले थे उसमें भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। उसमें एक था ये ब्रिटिश प्रोविंसेस वाला और एक था एक कमिश्नरी प्रोविंस वाला। ये ब्रिटिश प्रोविंस, अच्छा मुझे लगा था कि ये ब्रिटिश इंडिया वाले इंडिया मतलब जितने ब्रिटिश ने इंडिया में कब्जा किया थे उसमें से 296 हो गए, लेकिन नहीं, 296 भी सालों ने बांट दिया। ब्रिटिश अपने प्रोविंसेस से ये 292 भेजा इन्होंने, हमारे प्रोविंसेस से तो 4 लोगों को भेजा हरामजादों ने। पक्षपात पे पक्षपात, पक्षपात पे पक्षपात, पक्षपाती साले। कीलमकोल पक्षपाती साले ब्रिटिश प्रोविंस के थे। और ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो 11 प्रोविंसेस के में से सब आए थे, पता नहीं कितने प्रोविंसेस थे उनके, लेकिन उनके 11 प्रोविंसेस में आए थे। 11 प्रोविंसेस से आए थे 292 लोग इलेक्ट होके आए थे 11 प्रोविंसेस में से। इसमें भी ऐसा 296 से 4 हटा दिया गया, यानी हमारे ये इंडिया वो 4 दिशाओं में बटा गया है, उसमें 4 हटा दो, 296 4 हट गया, 292 आ गया। वो 4 जो राज्य जो हमारे राज्य में थे, जो कमिश्नरी प्रोविंस आते हमारे राज्य से जो आए थे, वो 4 थे ABCD। ये सारे नहीं बता देंगे इसका ट्रिक। A मतलब अजमेर, B मतलब बलूचिस्तान, C मतलब कुर्ग, ये K से आ गया तो ABKD होना चाहिए था, अब लिखा तो सही से हो गए। C से कुर्ग, प्रोनाउंस ऐसे के से कुर्ग से C में समझ गया होंगे, हाँ। और D से दिल्ली। इन 4 में से एक मेंबर आए थे हमारे राज्य से, बाकी 292 बहन जो उन्हीं के सबसे आए थे 11 प्रोविंसेस से। वैसे ये बड़ा आसान है, 39 तो यार हो गया। तो वो 3 लोग आए थे और 3 उनके अलग पर थे, 39, और 9 में से एक उनको प्रेसिडेंट हटा दो तो 9 में से एक गया 8, 39 हो गया। और 39 में से मतलब 39 में से जब फिर कोई आया जन्म लिया जो दुनिया में, मैंने फिर परफेक्ट दूँ। तो 39 में 300 थे, 339 लगभग
तो ऑब्वियस है 39 ज़्यादा से ज़्यादा उनके ही होंगे। अब 39 अगर 300 ले लेंगे, हमारा देश 4 राज्यों में फैला है, 4 आज तक उन्होंने कब्जा किया था, तो 300 में से 4 घटा दे 296 आ गया। अब 296 में हमारा वो 296 में भी और 4 घटा दो, 292 आ जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिश प्रोविंस से 4 राज्यों में कब्जा किए थे और वो अपने राज्य से भेज रहे हैं, तो हमारे 4 राज्य 4 और घटा देते हैं, तो 292 उनके राज्य में, ये याद हो गया ना। जो 4 हटाए थे वो 4 हमारे कमिश्नरी प्रोविंस से थे, शायद हमारे राज्य जहाँ उन्होंने कब्जा किया, या फिर कमिश्नरी प्रोविंस समझ नहीं आया, लेकिन 4 हमारे साइड तक था, कुछ था। तो ABCD, ठीक है, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। मसला एक बात समझ में नहीं, हाँ, और इस सर ने नोट करके लिखवाया भी है कि यूनाइटेड जो ब्रिटिश प्रोविंस के थे 11 थे, उनमें सबसे ज़्यादा थे यूनाइटेड प्रोविंस से थे, कोई उनका कुछ प्रोविंस वो होगा, सबसे ज़्यादा ये यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, 55 लोग थे, कि यहाँ से सबसे ज़्यादा थे 55 लोग। लेकिन ये समझ में नहीं आया, सर लिखा है कि मैसूर रियासत से 60 मेंबर थे, मैसूर शायद हमारे राज्य में होगा, हमारे साथ 4 ही मेंबर थे, तो 60 का को खुद देखता हूँ, फिर प्रोविंस का मतलब नहीं पता, पर वो भी सर्च करना पड़ेगा एक बार। मैं देखा तो सर ने बताया कि मैसूर था, जो अभी कर्नाटक में है, यानी यूपी साइड शायद, उसे 60 मेंबर आए थे, तो थे 4 ही मेंबर। ये प्रोविंसेस में अभी मैंने सर्च किया, मतलब प्रांत होता है, ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश प्रांत के थे। अबे 292 पूरे उससे आए थे, ब्रिटिश राज से आए थे, या फिर हमारे जो कब्जा किया था उनमें से कुछ शायद, उनमें से कुछ रहे होंगे। अब इसमें डाउट है मेरे को, इसका मत इतना डीप में मत घुसो, बस ये साल में लिखा है एकदम सही है। 239 है, उसमें से 300 ब्रिटिश इंडिया के रहे होंगे, यानी जो कब्जा कर लिया था, तो 39 से बाद 300 उन्हीं के रहे होंगे, तो 300 यह कर लो, फिर 4 उड़ीसा में कब्जा करके 4 घटा 296 आ गए, 296 में और 4 घटा देंगे हैं, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में आ जाएंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और जो 4 घटे 296 में और 4 घटे, क्योंकि वो और 4 घटा दिया, ब्रिटिश प्रांत से आ गए थे सब। तो 4 घटे वो आगे कमिश्नरी प्रोविंस के थे, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली। इसमें बताया कि ये मैसूर साथ हमारे थे, फिर सर के साथ कमिश्नरी प्रोविंस, और कमिश्नरी हमारा नहीं, कमिश्नरी से उनका था। इसमें मेरे को डाउट है, छोड़ो, मेरे को तारीख बस याद करवाई थी, तारीख याद होगी, ये हो याद होगी, बात खत्म। हो सकता है ब्रिटिश प्रोविंस उनके था, जो ब्रिटिश इंडिया मतलब जो हमारा कब्जा किया था, हमारे राज्य में कहाँ तक कब्जा किया होंगे, वो सब मिला के कमिश्नरी प्रोविंस आज तक हमारे राज्य नहीं होंगे, वो चाहे वो उन्होंने कब्जा किया हो, शायद उन्होंने दिल्ली तक भी कब्जा किया होगा शायद, तो उनको मिला के हुआ होगा वो, इसी 4 उनमें 60 में से ये 60 मैसूर सबसे ज़्यादा थे, ये सबसे ज़्यादा वाले थे। हाँ, ये नोट करके लिखवा, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा यूनाइटेड प्रोविंस में थे, यूनाइटेड प्रोविंस से थे 55 थे, और हमारे वो मैसूर रियासत से थे वो 60 थे, मतलब यूनाइटेड प्रांत से थे 55, मैसूर रियासत से थे 60 मेंबर। ये इस कैबिनेट मिशन में जो कैबिनेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, और ये इलेक्शन भी कैसे हुआ था वो भी सर ने बताया है, पॉज करना पड़ेगा। ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन सिस्टम था, और ये सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोटिंग वाला था। बस याद हो गया, सिंपल।